हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस और हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे अकाउंट, बिजनेस और इकोनॉमिक्स से के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हर एग्जाम में जो है ये इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन की राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेज क्या है, मीन्स पहले कौन सी स्टेज आती है, फिर उसके बाद कौन सी स्टेज आती है। तो सबसे पहले हमारी जो होती है बिजनेस की स्टेज में, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन की, तो पहले होता है हमारा डोमेस्टिक। उसके बाद हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, मीन्स दो कंट्रीज के बीच में जब चला जाता है, फिर मल्टीनेशनल, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन होता है और लास्ट हमारा होता है ट्रांसनेशनल। तो अगर हम ऑप्शंस को चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो राइट सीक्वेंस को इंटरनेशनलाइजेशन की शो कर रहा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द होल्डिंग ऑफ ए कंट्रीज ट्रेजर प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स वेल्थ। कि अगर एक कंट्री की जो ट्रेजर्स हैं उनकी होल्डिंग किस फॉर्म में हो, हमारी गोल्ड की फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूटेड की गई हो, जो इसकी वेल्थ है, तो ये कौन सी थ्योरी होती है। तो ये जो थ्योरी है हमारी मर्केंटाइलिज्म होती है। ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इज गिवन बाय, मीन्स जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है वो किसकी थ्योरी है, किसने दी है ये थ्योरी हमारी। तो ये थ्योरी जो है एडम स्मिथ ने दी है, और एडम स्मिथ को हम इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन बाय। तो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर्स है वो हमारी जो है डेविड रिकार्डो ने दी है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू, मीन्स ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पूछ रहा है। तो ऑप्शंस को जब देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में फर्स्ट में बोल रहा है ये कि लोअर इनकम्स वर्ल्ड वाइड, कि जो इनकम है वर्ल्ड वाइड वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो गलत है हमारा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ऑप्शन बी जो है वो कह रहा है कि लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ग्लोबलाइजेशन से बढ़ता है, इनकम भी हमारी बढ़ती है। तो ऑप्शन बी भी जो होगा हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी जो है वो कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर इफेक्ट्स। तो ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबल वार्मिंग का कोई ऐसा ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ते, हम अगर रेफर किया मीनिंग की बात करते हैं, लेकिन इससे जो है हमारा इंटीग्रेटेड और इंटरडिपेंडेंट जो है वर्ल्ड का वो इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा, जबकि ऑप्शन डी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। NAFTA नेफ्टा स्टैंड फॉर, मीन्स यहाँ पर जो है नेफ्टा की फुल फॉर्म पूछी गई है, और नेफ्टा की फुल फॉर्म होती है हमारी नॉर्थ एंटार्क्टिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मीन्स ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि अमेरिका या एसोसिएशन या फिर अफ्रीकन, ये तीनों वर्ड ना आकर हमारे क्या आएंगे, एटलांटिक आएगा। नॉर्थ एटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर OECD की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो OECD की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो वर्ड चेंजेस दे रखे हैं, जैसे COD में इन्वायरमेंटल कर दिया है, आगे भी फिर जो है हमारा कंट्रोल डेवलपमेंट या कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट दे रखा है, तो इन्वायरमेंटल आ गया, इसलिए गलत हो गया। और ऑप्शन बी में कोऑपरेशन को कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से हमें ये याद रखनी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हमारा
किसके लिए स्टैंड करता है? OECD के लिए स्टैंड करता है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री ऑन करंट अकाउंट इज इक्वल टू। बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम BOP भी बोलते हैं, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहते हैं। तो अगर उसके करंट अकाउंट की बात कर रहा है तो करंट अकाउंट में हम विजिबल एंड इनविजिबल जो थिंग्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं करंट अकाउंट में। विजिबल जो होते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT बोलते हैं। और इनविजिबल भी जब इंक्लूड हो जाती है तो उन करंट अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो करंट अकाउंट पर पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा? बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स जो विजिबल है हमारी प्लस नेट इनविजिबल एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। डैश रेफर टू ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट बिटवीन कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमी में एक दूसरे की इकोनॉमी पर डिपेंड करते हुए कंट्रीज को इंटीग्रेटेड और ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, उससे इंक्रीज होता है। तो ये हमने ऊपर भी किया था कि ग्लोबलाइजेशन का रेफर कर रहा है, तो उसमें क्या कर रहा था? मोर इंटीग्रेटेड एंड मोर ग्रोइंग डेवलप्ड इंटरडिपेंडेंट चीज़ें आ रही थी हमारी। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस दिए, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारे यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, द हेड क्वार्टर ऑफ सार्क। सार्क का हेड क्वार्टर पूछा है कहाँ पर है? तो सार्क जो है उसका हेड क्वार्टर हमारा काठमांडू में है, जो कि नेपाल के अंदर है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि जो ये आगे इंस्टीट्यूट गिवन है उनमें से 1 जनवरी 1994 को कौन सा इंस्टीट्यूट जो है हमारा वो कॉमर्समेंट हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था? तो जो नेफ्टा है वो हमारा जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज ए बाईलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज। कि इनमें से कौन सा जो है वो 2 कंट्रीज के बीच में बाईलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है? तो यहाँ पर जो है काउंटर ट्रेड जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। काउंटर ट्रेड जो होता है बाईलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है बिटवीन 2 कंट्रीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है हमारा, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग द वेरियस पावरफुल एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट टू एक्ट इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो हमारी क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट होता है इन्वायरमेंट का, जो कि हमारे किस में क्या कैसे एक्ट करता है? इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको जो है हम लॉबिंग बोलते हैं। लॉबी से लॉबिंग बना है हमारा यहाँ पर, और लॉबी में वो फेवरेबल चीज़ें रहती हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉबिंग आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आया हमारा, द इन्वायरमेंट विच अफेक्ट द बेसिक वैल्यूज बिहेवियर एंड प्रेफरेंस ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है जो बेसिक वैल्यू, बिहेवियर और सोसाइटी की प्रेफरेंस को अफेक्ट करता है? तो वो जो होता है हमारा बेसिक वैल्यूज और बिहेवियर हमारे कहाँ से आते हैं? ये हमारे कल्चर से आते हैं, और उसी के सोसाइटी में भी उसी चीज़ की प्रेफरेंस होती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, कल्चर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम ए गिवन मार्केट प्राइस टू असर्टेन वेदर द एक्सपोर्ट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट एज। कि हम वर्किंग बैकवर्डनेस देखते हैं किसी भी गिवन मार्केट का उसके प्राइस से, तो वहाँ पर हमारी कौन सी प्राइसिंग होती है जिसमें हम ये साथ में देखते हैं कि एक्सपोर्ट करना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। तो ये जो होती है हमारी कौन सी प्राइसिंग स्कीम होती है?
ये रिट्रोग्रेड प्राइसिंग स्कीम होती है या प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अ प्रोजेक्ट दैट इज नॉट कंसंट्रेट बाय पीरियर वर्क, मीन्स पहले से कोई वर्क डिसाइड नहीं, पीरियर वर्क जो है उन पर कंसंट्रेट नहीं करता है ये प्रोजेक्ट, तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? तो इसको जो है हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया है एक्सपैंड एशियान, एशियान की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो एशियान की जो फुल फॉर्म होगी हमारी वो होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। तो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ये एशिया नेशन लिखा हुआ है। एशियन जो है हमारा 8 अगस्त 1997 को जो है ये स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1967 को, और ये सिंगापुर में इसकी फाउंडेशन हुई थी, लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता के अंदर है। जकार्ता हमारा इंडोनेशिया में है। तो एशियान की फुल फॉर्म हो जाएगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और ये इसकी फाउंडेशन डे है 8 अगस्त 1967, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है हमारा? जकार्ता इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है कि एशियान इज फॉर्म्ड ऑन, तो कि अभी मैंने बताया कि 8 अगस्त 1967, तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट्स रेफर टू, मीन्स गेट्स की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो गेट्स की फुल फॉर्म होती है हमारी जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ये ध्यान रखना है, ये ट्रैफिक एंड सर्विस नहीं है, ना ही ये ट्रेड एंड सर्विस है, ये क्या है हमारा ट्रेड इन सर्विस है, और ग्लोबल एग्रीमेंट भी नहीं है, ये क्या है हमारा जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। होम कंट्रीज ओरिएंटेशन इज ऑल्सो नोन एज, मीन्स वन वर्ड की तरह यहाँ पे पूछा गया है कि होम कंट्री ओरिएंटेशन को हम और किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ इसको जो है बोला जाता है इथोनोसेंट्रिज्म। ऑप्शन ए जो होगा हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इथोनो का मतलब होता है नेशन, तो यहाँ होम कंट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया नेशन सेंट्रलिज्म, मतलब होम कंट्री सेंट्रलिज्म या इथोनोसेंट्रिज्म हमारा हो जाएगा। पोली वर्ड जहाँ पर भी आता है उसका मतलब होता है मैनी, और रीजियो वर्ड का मतलब होता है हमारा रीजनल, और जियो मीन्स ज्योग्राफिकली जो होता है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 20 क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।